फाइनल मुकाबले के दिन शुरुआत में वैभव थोड़े संभल कर खेलते नजर आए। पहली 24 गेंदों पर उन्होंने सिर्फ 24 रन बनाए, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने क्रिकेट इतिहास में एक और कहानी जोड़ दी। अचानक वैभव ने गियर बदल दिया। इंग्लैंड के गेंदबाजों पर उन्होंने ऐसा हमला बोला कि पूरा मैच एक तरफा होता चला गया। अगली 56 गेंदों में वैभव ने 151 रन ठोक दिए। फाइनल मुकाबले में उन्होंने कुल 80 गेंदों पर 175 रन बनाए। इसमें 15 चौके और 15 छक्के शामिल थे, यानी उनके 175 रन में से 150 रन सिर्फ बाउंड्री से आए थे। लोग हैरान हैं कि इतनी कम उम्र में कोई बल्लेबाज इतना निडर कैसे हो सकता है। जसप्रीत बुमराह जैसे तेज गेंदबाज, ट्रेंट बोल्ट, जोश हेजलवुड, कगिसो रबाड़ा और चेन्नई की तरफ से खेलने वाले मैट हेनरी जैसे अनुभवी गेंदबाजों के खिलाफ वैभव ने जिस तरह बल्लेबाजी की, उसने हर किसी को चौंका दिया। मैदान पर ऐसा लग रहा था जैसे सामने कोई नया खिलाड़ी नहीं, बल्कि वर्षों से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा बल्लेबाज खड़ा हो। गेंदबाज प्लान बनाते रहे और वैभव हर प्लान को तोड़ता चला गया। कमेंटेटर तक बोल उठे थी जसप्रीत बुमराह। लोग देखना चाहते थे कि क्या वैभव दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में गिने जाने वाले बुमराह का सामना कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही बुमराह ने पहली गेंद डाली, वैभव ने उसे सीधा बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। स्टेडियम कुछ सेकंड के लिए शांत हुआ और फिर शोर से गूंज उठा। उसी ओवर में 2 गेंद बाद उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेल दिया। अब हर कोई समझ चुका था कि वैभव सिर्फ बड़े गेंदबाजों का सामना नहीं कर रहे, बल्कि उन पर हावी हो रहे हैं। इसी मैच में उन्होंने ट्रेंट बोल्ट जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाज को भी शानदार छक्का लगाया। लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष शायद वैभव की मां आरती सिंह कर रही थी। संजीव सिर्फ वैभव को लेकर पटना नहीं जाते थे, बल्कि कुछ और लड़कों को भी साथ ले जाते ताकि वैभव को अच्छे गेंदबाजों के खिलाफ प्रैक्टिस मिल सके। उन लड़कों का खाना भी घर से बनकर जाता था। इसके लिए आरती सिंह को रोज रात खत्म होने से पहले ही अगली सुबह की तैयारी करनी पड़ती थी। वो रात को करीब 11 बजे सोती और फिर सुबह 2 या 2:30 बजे उठ जाती। खाना बनाना, सब तैयार करना, बच्चों को संभालना और फिर वैभव को समय पर भेजना, यही उनका रोज का जीवन बन चुका था। क्या टीम इंडिया एक ऐसे टैलेंट का इंतजार कर रही है जो भविष्य बदल सकता है? आज हर क्रिकेट फैन की नजर एक नाम पर टिकी है, वैभव सूर्यवंशी। कम उम्र में अपने प्रदर्शन से उन्होंने लाखों लोगों का ध्यान खींचा है। यही वजह है कि कई क्रिकेट विशेषज्ञ और पूर्व खिलाड़ी मानते हैं कि ऐसे युवा खिलाड़ियों को सही समय पर खुद को साबित करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन सवाल अभी वही है, क्या वैभव को जल्द बड़ा मौका मिलेगा? एक तरफ फैंस उन्हें मैदान पर देखना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ टीम मैनेजमेंट को लंबे समय की रणनीति और सही समय का भी ध्यान रखना होता है। क्या आप जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट का एक ऐसा युवा सितारा उभर रहा है जिसने बहुत कम उम्र में सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है? हम बात कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी की। बिहार से आने वाले वैभव ने अपनी शानदार बल्लेबाजी और निडर अंदाज से क्रिकेट जगत में पहचान बनाई है। कम उम्र में बड़े बड़े गेंदबाजों के खिलाफ दमदार प्रदर्शन कर उन्होंने साबित कर दिया कि टैलेंट उम्र का मोहताज नहीं होता। उनकी मेहनत, अनुशासन और क्रिकेट के प्रति जुनून उन्हें भविष्य का बड़ा स्टार बना सकता है। क्या वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट का अगला सुपरस्टार बनेंगे? अब तो हद हो गई। सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि क्रिकेट के 2 बड़े दिग्गज भी पूछ रहे हैं, आखिर वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में मौका कब मिलेगा? क्या सिलेक्टर कोई बड़ी गलती कर रहे हैं? दोस्तों, आईपीएल में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पूरी दुनिया का ध्यान खींचने वाले वैभव सूर्यवंशी आज भी टीम इंडिया के डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब इस मुद्दे ने बड़ा रूप ले लिया है। पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री ने साफ कहा है कि वैभव को आयरलैंड दौरे पर मौका। अगर भारत के सीनियर बल्लेबाजों ने वैभव सूर्यवंशी जैसी निडरता और बेखौफ अंदाज का आधा हिस्सा भी अपनी बल्लेबाजी में दिखाया होता, तो शायद आज मैच का नतीजा कुछ और होता। जेकब बैटल ने कहा कि T20 क्रिकेट अब बदल चुका है। अब आप पुरानी साख या बड़े नामों के सहारे मैच नहीं जीत सकते। आपको हर गेंद पर विपक्षी टीम पर हावी होना पड़ता है। जब इंग्लैंड के पहले 2 विकेट 0 रन पर गिर गए थे, तब भारतीय टीम के पास मैच को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में करने का मौका था।
लेकिन उन्होंने वह साबित हो सकते हैं और उन्हें सिर्फ बेंच पर बैठाकर नहीं रखा जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एवी डिविलियर्स ने भी टीम मैनेजमेंट के सतर्क रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर वैभव को खुलकर खेलने का मौका कब मिलेगा। उनका मानना है कि इतनी बड़ी प्रतिभा को मौका देकर खुद को साबित करने देना चाहिए। अब सवाल सिर्फ एक खिलाड़ी का ही नहीं है, सवाल है टीम इंडिया के भविष्य का। अगर इतना बड़ा टैलेंट लगातार बाहर बैठा रहेगा तो फिर मौका अंदाजा नहीं था कि यही बच्चा एक दिन उनके अधूरे सपनों को पूरा करेगा। जब वैभव 4-5 साल का हुआ तब संजीव ने एक चीज नोटिस की। छोटा सा बच्चा बल्ला पकड़कर जिस तरह गेंद को मारता था उसमें कुछ अलग बात थी। वैभव पूरे घर में प्लास्टिक का बल्ला लेकर घूमता रहता, खुद ही कमेंट्री करता, खुद ही शॉट खेलता और खुद ही जश्न मनाता। वो खेल को सिर्फ खेल नहीं रहा था, उसे जी रहा था। घर वाले शुरुआत में इसे बच्चों की शरारत समझते रहे। सबको लगता था कि बड़ा होकर पढ़ाई करेगा, लेकिन वैभव का मन सिर्फ क्रिकेट में लगता था। इसके बाद संजीव ने अपने घर के पास ही एक छोटी सी पिच बनवा दी। कहीं मिट्टी की पिच, कहीं घास वाली और बगल में सीमेंटेड विकेट। सुबह से शाम तक वैभव वहीं अभ्यास करता। संजीव हर दिन उसके साथ रहते। उन्होंने एक भी दिन ऐसा नहीं जाने दिया जब वैभव की प्रैक्टिस छूटे। जैसे जैसे वैभव बड़ा होता गया, संजीव ने गांव और आसपास के बड़े लड़कों को बुलाना शुरू किया ताकि वो वैभव को तेज गेंदबाजी कर सके। कई बार उन लड़कों के खाने का खर्च, आने जाने का इंतजाम, सब कुछ संजीव खुद करते थे। उनके लिए ये सिर्फ बेटे की प्रैक्टिस नहीं थी, ये उनके टूटे हुए सपनों की आखिरी उम्मीद थी। वैभव एक वक्त था जब किसी ने वैभव को गंभीरता से नहीं लिया था। मीडिया वाला एक लोकल मैच चल रहा था, मैदान पर हलचल थी, लोग अपने अपने काम में लगे थे। उसी भीड़ के बीच एक छोटा सा बच्चा हाथ में बल्ला लेकर शॉट खेलने की एक्टिंग कर रहा था। वो बार बार बल्ला घुमा रहा था, जैसे खुद को किसी बड़े मैच में महसूस कर रहा हो। तभी संजीव सूर्यवंशी ने वहां मौजूद लोगों से कहा था कि जहांगीर भाई चाहे जो हो, इसको खिलाड़ी बनाना है, इसके लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। आज देखिए जो बोले आपके सामने है, गवाह आप हैं तो अब क्या बोलना है इसमें। बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से उसकी बल्लेबाजी में जो आग है वो हर मैच में दिखाई देती है। उसकी बैट स्पीड इतनी खतरनाक मानी जा रही है कि दुनिया के बेहतरीन गेंदबाज भी उसके सामने अपनी लाइन लेंथ भूल जाते हैं। लोग हैरान हैं कि इतनी कम उम्र में कोई बल्लेबाज इतना निडर कैसे हो सकता है। जसप्रीत बुमराह जैसे तेज गेंदबाज, ट्रेंट बोल्ट, जोश हेजलवुड, कगिसो रबाड़ा और चेन्नई की तरफ से खेलने वाले मैट हेनरी जैसे अनुभवी गेंदबाजों के खिलाफ वैभव ने जिस तरह बल्लेबाजी की, उसने हर किसी को चौंका दिया। मैदान पर ऐसा लग रहा था जैसे सामने कोई नया खिलाड़ी नहीं, बल्कि वर्षों से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा बल्लेबाज खड़ा हो। गेंदबाज प्लान बनाते रहे और वैभव हर प्लान को तोड़ता चला गया। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा संघर्ष मैदान के बाहर था। बिहार जैसे राज्य से निकलकर क्रिकेट में पहचान बनाना आसान नहीं था। भारत के सबसे गरीब राज्यों में गिने जाने वाले बिहार में क्रिकेट का ढांचा लगभग ना के बराबर रहा है। आज भी वहां एक ऐसा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नहीं है जिस पर दुनिया की बड़ी टीमें आकर खेल सके। यही वजह है कि आपने शायद ही कभी भारतीय टीम का कोई बड़ा मुकाबला बिहार में होते देखा हो। इंडियन क्रिकेट के पूरे इतिहास में बिहार में इंटरनेशनल मेंस क्रिकेट के सिर्फ 3 मुकाबले हुए हैं और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2018 में बिहार की रणजी ट्रॉफी में वापसी हुई। लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। एक पूरी पीढ़ी ऐसी निकल गई थी जो मौका मिलने से पहले ही खत्म हो गई। बिहार के कई खिलाड़ी दिन रात मेहनत करते रहे, लेकिन उन्हें कभी वो मंच नहीं मिला जहां वो खुद को साबित कर पाते। क्रिकेट के मामले में बिहार की तस्वीर लंबे समय तक बेहद दर्दनाक रही। सालों तक बिहार भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट का हिस्सा ही नहीं था। सोचिए, जिस राज्य में लाखों बच्चे क्रिकेट का सपना देखते हों, वहां उनके लिए कोई सही रास्ता ही ना हो। जिन खिलाड़ियों में काबिलियत थी, वे बिना सपोर्ट सिस्टम और सुविधाओं के धीरे धीरे पीछे छूटते चले गए, पट में दबता चला गया। जिन मैदानों पर खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, वहां हेलीपैड बनाए जाते थे। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए आने वाला पैसा भ्रष्ट अफसरों और नेताओं की जेबों में गायब हो जाता था। कोई अकादमी नहीं, कोई मजबूत व्यवस्था नहीं, कोई सही सुविधा नहीं। ऐसे माहौल में अगर कोई बच्चा क्रिकेटर बनने का सपना देखता था तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन वैभव और उसके पिता ने हार नहीं मानी। संजीव सूर्यवंशी जानते थे
कि अगर उनका बेटा इस माहौल से निकल गया तो दुनिया उसे रोक नहीं पाएगी। उनके बाद बिहार के पास क्रिकेट के नाम पर लगभग कुछ भी नहीं बचा। हालात ऐसे थे कि बीसीसीआई ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की मान्यता तक खत्म कर दी। वजह साफ थी, न ढंग के मैदान, न ट्रेनिंग सिस्टम, न कोई मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका सबसे बड़ा नुकसान उन खिलाड़ियों को हुआ जिनके अंदर क्रिकेट का टैलेंट कूट कूट कर भरा था, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं मिल पाया। एसोसिएशन की मान्यता न होने का मतलब था कि बिहार के खिलाड़ी राज्य से बाहर जाकर बड़े टूर्नामेंट तक नहीं खेल सकते थे। सपने थे, मेहनत थी, जुनून था, लेकिन सिस्टम उनके खिलाफ खड़ा था। करीब 16 साल तक बिहार क्रिकेट अंधेरे में पड़ा रहा। फिर जाकर साल 2016 में बीसीसीआई ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को दोबारा बहाल किया। इस पटना के स्टेडियमों की हालत भी कुछ ऐसी थी कि वहां मैच से ज्यादा पुलिस चौकियां दिखाई देती थी। कहीं थाने बने हुए थे, कहीं रास्ते बंद पड़े थे। दर्शक मैच देखने आए भी तो अंदर जाने की इजाजत नहीं। चारों तरफ गेट और उन पर लिखा होता प्रवेश वर्जित। मैदानों के आसपास पुलिसकर्मी रहते थे और क्रिकेट कहीं पीछे छूट चुका था। ऐसे माहौल में किसी बच्चे का क्रिकेटर बनने का सपना देखना भी किसी जंग से कम नहीं था। इसी बिहार में समस्तीपुर के रहने वाले एक लड़के के अंदर क्रिकेट को लेकर अपने सपने को बचाने के लिए संजीव मुंबई तक पहुंचे। वहां जिंदगी आसान नहीं थी। कभी बंदरगाह पर मजदूरी की, कभी सुलभ शौचालय में काम किया, तो कभी नाइट क्लब में बाउंसर बनकर रातें काटी। पेट भरने के लिए जो काम मिला वो किया, लेकिन क्रिकेट उन्हें वहां भी मंजिल तक नहीं पहुंचा सका। करीब 1 दशक तक संघर्ष करने के बाद आखिरकार संजीव टूट चुके थे।